सीन की शुरुआत अंतरिक्ष से होती है जहां एक ग्रह दिखाई देता है। स्पेसक्राफ्ट के अंदर पेरिकल्स नाम का चिंपैंजी स्पेस सूट पहनकर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वह गलती से गलत बटन दबा देता है जिससे सिस्टम में वार्निंग आने लगती है और सिम्युलेटर हिलने लगता है। घबराकर पेरिकल्स चिल्लाने लगता है। तभी कैप्टन लियो डेविडसन आकर सिम्युलेटर रीसेट कर देते हैं और पेरिकल्स को मजाक में डांटते हैं कि वह फिर रास्ता भटक गया। पेरिकल्स शांत हो जाता है तो लियो उसे एक छोटी सी ट्रीट देते हैं जिसे वह खुशी खुशी खा लेता है। इसके बाद स्पेस स्टेशन का बाहरी दृश्य दिखता है। लियो पेरिकल्स को लेकर कॉरिडोर से गुजरते हैं जहां कई बंदर और चिंपैंजी पिंजरों में बंद होते हैं। डॉक्टर एलिजाबेथ पेरिकल्स को गोद में ले लेती हैं और लियो से मजाक करती हैं। अपने केबिन में लियो दोस्तों का वीडियो मैसेज देखते हैं। दोस्त पार्टी करते हुए कहते हैं कि वे उसे बहुत मिस कर रहे हैं और मजाक में पूछते हैं कि बंदरों के बाद उसकी बारी कब आएगी। तभी स्क्रीन पर सिग्नल खराब होने लगते हैं और अनाउंसमेंट होती है, कैप्टन डेविडसन ब्रिज पर आओ। ये सुनकर लियो तुरंत वहां के लिए निकल पड़ते हैं। ओबेरॉन स्पेस स्टेशन के पास एक विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान दिखाई देता है। कमांडर और लियो देखते हैं कि यह तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। तूफान की वजह से मॉनिटर पर पृथ्वी के पुराने टीवी सिग्नल और वीडियो दिखाई देने लगते हैं। तूफान की जांच के लिए चिंपैंजी पेरिकल्स को अल्फा पॉड में भेजा जाता है। लॉन्च से पहले लियो उसका हौसला बढ़ाते हैं और दोनों एक दूसरे को थम्स अप देते हैं। जैसे ही पॉड तूफान के करीब पहुंचता है, सिस्टम में खराबी आने लगती है। अचानक सिग्नल पूरी तरह कट जाता है और पेरिकल्स का यान तूफान के अंदर गायब हो जाता है। ये देखकर लियो और एलिजाबेथ सदमे में पड़ जाते हैं। पेरिकल्स के गायब होते ही लियो कमांडर की बात नहीं मानते और उसे बचाने के लिए डेल्टा पॉड लेकर तूफान में घुस जाते हैं। तूफान के अंदर जाते ही यान के सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। तेज गुरुत्वाकर्षण और रेडिएशन के कारण यान बेकाबू हो जाता है। इसके बाद लियो का यान एक रहस्यमयी और अनजान ग्रह की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। लियो का पॉड एक झील में गिर जाता है। यान डूबने लगता है, लेकिन लियो किसी तरह बाहर निकल आते हैं और खुद को एक घने रहस्यमयी जंगल में पाते हैं। लियो देखते हैं कि कुछ इंसान जंगल से भाग रहे होते हैं और उनके पीछे चिंपैंजी सैनिक पड़े होते हैं। तभी लियो गलती से एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां बंदरों का राज होता है और इंसान उनके गुलाम होते हैं। चिंपैंजी सैनिक लियो समेत सभी इंसानों को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं जहां चिंपैंजी आराम से रहते हैं। वहां इंसानों को पकड़कर बेचने वाला एक व्यापारी उन्हें कैद करके रखता है और उन पर अत्याचार करता है। तभी एरी नाम की एक चिंपैंजी इंसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है। उसका व्यवहार इंसानों के प्रति बहुत अच्छा होता है, लेकिन वह खुलकर उनकी मदद नहीं कर सकती। इसलिए वह सभी इंसानों को खरीदकर अपने घर ले आती है। रात में लियो पिंजरा तोड़कर बाहर निकलता है और बाकी इंसानों को भी आजाद करा देता है। जब वे भागने लगते हैं तब एरी वहां पहुंच जाती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। वह भी उनके साथ चलने का फैसला करती है क्योंकि वहां का जनरल उससे शादी करना चाहता है, जबकि एरी यह शादी नहीं करना चाहती। एरी उन सभी को एक ऐसी जगह ले जाना चाहती है जहां वे सुरक्षित रह सकें। इसी दौरान लियो उस जगह पहुंचता है जहां उसका स्पेसशिप क्रैश हुआ था। वह पानी में कूदकर एक बैग निकालता है जिसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस होती है। जैसे ही वह उसे चालू करता है, उसका सिग्नल मदरशिप से जुड़ जाता है। फिर लियो और उसके साथी उस सिग्नल का पीछा करते हुए मदरशिप की ओर बढ़ने लगते हैं। उधर जनरल को पता चल जाता है कि इंसान और एरी भाग चुके हैं। वह अपने पिता से मिलने जाता है जहां उसके पिता बताते हैं कि हजारों साल पहले इंसान बंदरों पर राज करते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत बंदूकें थीं और वे बंदरों पर अत्याचार करते थे। लेकिन बाद में बंदरों ने इस ग्रह पर कब्जा कर लिया और इंसानों को अपना गुलाम बना लिया। जब लियो, एरी और उनकी टीम नदी किनारे पहुंचती है तो देखती है कि चिंपैंजी सैनिकों ने वहां अपना कैंप लगा रखा है। लियो और उसके साथी चिंपैंजी के टेंट में आग लगा देते हैं और इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर नदी पार कर जाते हैं। लियो एरी को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराता है क्योंकि चिंपैंजी पानी से डरते हैं। इसी वजह से जनरल के सैनिक भी नदी के उस पार नहीं जा पाते। अगली सुबह लियो और उसकी टीम उस जगह पहुंचती है जहां से ट्रैकिंग सिग्नल आ रहा होता है। अंदर जाकर लियो हैरान रह जाता है क्योंकि वह वही अंतरिक्ष यान होता है जिससे वह पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था। वह अपने फिंगरप्रिंट से यान को एक्सेस करता है और वहां मौजूद रिकॉर्डिंग देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि जब उसका यान अंतरिक्ष में एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान में फंसा था, तब वह भविष्य में पहुंच गया था और उसका मदरशिप से संपर्क टूट गया था। लियो को खोजने के लिए मदरशिप भी उसी तूफान में घुस गई थी, लेकिन वह भविष्य की बजाय वर्तमान समय में आ गई। मदरशिप में मौजूद सभी चिंपैंजी बाहर निकल गए और समय के साथ इतने विकसित हो गए कि उन्होंने इंसानों पर शासन करना शुरू कर दिया। लियो को अब सब कुछ समझ आ जाता है कि यह वही चिंपैंजी है जो कभी मदरशिप में था। इसके बाद वह बाहर निकलता है जहां लोग उसे बताते हैं कि जनरल और उसकी सेना उन पर हमला करने आ रही है। लियो मदरशिप में बचे हुए फ्यूल का इस्तेमाल करके एक बड़ा धमाका करने की योजना बनाता है। अगली सुबह जनरल अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वे मदरशिप के पास आते हैं, लियो फ्यूल में ब्लास्ट कर देता है जिससे कई चिंपैंजी सैनिक मारे जाते हैं। ये देखकर बाकी चिंपैंजी डर जाते हैं, लेकिन जनरल पीछे हटने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि इंसानों को फिर से गुलाम बनाना ही होगा। इसके बाद इंसानों और चिंपैंजियों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। तभी अचानक आसमान से एक स्पेसशिप उतरता है। उसके अंदर वही चिंपैंजी होता है जो सालों पहले रडार से गायब हो गया था। उसे देखते ही सभी चिंपैंजी उसे भगवान का दूत मान लेते हैं और उसके सामने घुटने टेक देते हैं।
पेरिक्लीज टूटे फूटे स्पेसशिप के अंदर घुस जाता है। उसके पीछे पीछे लियो और जनरल भी अंदर पहुंच जाते हैं। स्पेसशिप के भीतर लियो और जनरल के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लियो को मुसीबत में देखकर पेरिक्लीज उसकी मदद के लिए जनरल पर हमला कर देता है, लेकिन जनरल उसे पकड़कर जोर से फेंक देता है, जिससे पेरिक्लीज बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद लियो किसी तरह जनरल को स्पेसशिप के एक हिस्से में फंसा देता है और वहां से बाहर निकल आता है। फिर वह अपने स्पेसशिप में बैठता है और अपने साथियों से भावुक विदाई लेता है। लियो को लगता है कि अगर ये स्पेसशिप उसे इस दुनिया तक ला सकती है, तो शायद यह उसे उसके अपने समय और दुनिया में भी वापस ले जा सकती है। इसके बाद वह स्पेसशिप उड़ाकर उसी रहस्यमयी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान में प्रवेश कर जाता है। कुछ देर बाद वह अपनी दुनिया में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जब वह चारों तरफ नजर दौड़ाता है, तो देखकर हैरान रह जाता है कि यहाँ भी चिंपैंजियों का ही राज है। तभी पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं और उसे घेर लेती हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह पुलिस अधिकारियों को देखता है। वे भी इंसान नहीं, बल्कि चिंपैंजी होते हैं। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है और दर्शकों के मन में कई सवाल छोड़ जाती है।